इनकम्प्लीशन प्रोसीजर पेंडिंग था शायद हमारा, राइट? वो पेंडिंग है। आउटपुट, हाँ आउटपुट डिटर्मिनेशन हो गया था, इनकम्प्लीशन प्रोसीजर पेंडिंग है। तो इनकम्प्लीशन प्रोसीजर एकदम सिंपल है। सिंपल यानी क्या होता है कि जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करते हैं, सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी या बिलिंग, तो वो केस में क्या होता है कि हमें एक मैसेज आता है, एरर वार्निंग मैसेज। तो वो वार्निंग मैसेज आने के लिए या फिर वो वार्निंग मैसेज न आए, उसके लिए हम इनकम्प्लीशन प्रोसीजर सेट करते हैं एसएपी में, और वो हम पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट टाइप को असाइन करते हैं। जैसे कि VA01 हमारी सेल्स ऑर्डर है। आपको आवाज आ रही है ना क्लियर, और स्क्रीन भी हाँ प्रॉपर क्लियर आवाज आ विजिबल रहा है? है। ओके। हाँ क्लियर। तो ऑर्डर टाइप है हमारी OR, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन SD01, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड डिवीजन। तो यहाँ पर हमें पहले एंटर करना है हमारा कस्टमर यानी सोल्ड टू पार्टी। जैसे ही हम कस्टमर एंटर करते हैं, हमारी यहाँ पे स्क्रीन ये चला जाता है कर्सर मटेरियल पे। तो मटेरियल अगर हमने एंटर नहीं किया या गलत एंटर किया या फिर मटेरियल करेक्ट एंटर किया, तो उसके बाद हमें सिस्टम मैसेज देता है कि आपको ये डेटा फिल करना है, जैसे कि क्वांटिटी। अगर हमारा पेमेंट टर्म, इनको टर्म अगर मिसिंग है, तो सिस्टम हमें मैसेज देता है कि आपका पेमेंट टर्म मिसिंग है, आपको पेमेंट टर्म एंटर करना है। तो अभी हम मटेरियल एंटर करते हैं। तो ये हमारा हो गया मटेरियल। तो मटेरियल के बाद यहाँ पर क्या मैसेज आया, मिनिमम क्वांटिटी 10 ऑफ फ्री गुड्स हैज बीन रीच। तो ये 10 क्वांटिटी यहाँ पर डालनी है। 10 क्वांटिटी एक्चुअली ये एग्जैक्ट मैसेज नहीं है, एग्जैक्ट मैसेज है कि हमें क्वांटिटी एंटर करनी है, आप 10 करो या 1 करो, बट क्वांटिटी एंटर करना मैंडेटरी है। तो नहीं तो क्या होगा, अगर आप एडिट और इनकम्प्लीशन लॉग में जाओगे तो आपको यहाँ पर इनकम्प्लीशन का मैसेज आ जाएगा, एंटर क्वांटिटी, ये मैसेज आ गया। तो ये मैसेज करने के लिए, यानी ये मैसेज आना चाहिए नहीं आना चाहिए, इसके लिए हमें करना पड़ता है इनकम्प्लीशन लॉग मेंटेन। तो उसके लिए हमें ओके। करना है कॉन्फिग। तो कॉन्फिग क्या होगा वो हम देखते हैं अभी। SPRO में जाना है, देन रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन गाइड, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें बेसिक फंक्शन, इसके बाद हमें जाना है लॉग ऑफ इनकम्प्लीट आइटम्स। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट होता है आपका डिफाइन इनकम्प्लीटनेस प्रोसीजर, सेकंड होगा आपका असाइनमेंट, और थर्ड होगा डिफाइन स्टेटस ग्रुप। तो स्टेटस ग्रुप हमें नहीं देखना है, एक एडवांस फीचर होता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है और इसकी आपको जरूरत भी नहीं है एज अ प्राइमरी लेवल पे। ठीक है, तो सबसे अच्छा। इंपॉर्टेंट है हमारा डिफाइन इनकम्प्लीटनेस प्रोसीजर। तो इनकम्प्लीटनेस का प्रोसीजर पहले हमें डिफाइन करना है। तो इसमें इतने सारे प्रोसीजर्स है, यानी इतने सारे आपके ग्रुप्स है। तो पहला है आपका सेल्स हेडर डेटा। तो यहाँ पर आप सेल्स ऑर्डर पे अगर जाओगे तो आपका हेडर डेटा, यानी यहाँ से ये ऑल आइटम से ऊपर का जो भी डेटा होता है ये सब होता है आपका हेडर डेटा। ये जो मेरा कर्सर दिख रहा है ना, ये पूरा हेडर डेटा है। इसमें अलग अलग टैब आपको दिखाई देंगे, यहाँ पर क्लिक करोगे तो डिटेल में हर एक टैब आपको दिखाई देता है।
और ये जो नीचे का होता है ये होता है आपका आइटम डेटा। तो ऊपर का जो भी इनकम्प्लीशन का डेटा आपको मेंटेन करना है उसके लिए होता है ये फर्स्ट ग्रुप सेल्स हेडर। तो इसमें जाना है आपको, प्रोसीजर पे क्लिक करना है, डबल क्लिक। उसके बाद इसमें आएंगे आपको अलग अलग प्रोसीजर। तो अलग अलग प्रोसीजर कौन से? फर्स्ट है इंक्वायरी कोटेशन के लिए 10, सेकंड है सेल्स ऑर्डर के लिए 11, आउटलाइन एग्रीमेंट का अलग है। हर एक डॉक्यूमेंट वाइज अलग अलग प्रोसीजर होता है। बट ये कब वैलिड होगा? जब हम इसको हमारे डॉक्यूमेंट टाइप में असाइन करेंगे, उसके बाद ये वैलिडेट में, यानी ये हमारे लिए यूजफुल होगा। यहाँ पे सिर्फ हमें क्रिएट करना है। तो हम एग्जांपल देखते हैं सेल्स ऑर्डर का, क्योंकि इंक्वायरी कोटेशन सिंपल है, वो बाय डिफॉल्ट इसमें कवर हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल्स ऑर्डर का। उसके बाद डेबिट मेमो क्रेडिट मेमो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्स ऑर्डर 11 नंबर। इसको सेलेक्ट किया एंड फील्ड्स पे डबल क्लिक किया। तो यहाँ पर आपको फील्ड दिखाई देंगे ये इनकम्प्लीशन प्रोसीजर में। तो फर्स्ट फील्ड टेबल, देन फील्ड नेम, उसका डिस्क्रिप्शन, और ये स्क्रीन। तो ये टेक्निकल चीज है। इसमें क्या है कि थोड़ा सा जब आप थोड़ा हायर लेवल पे, यानी 1-2 साल का जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ये पता चलेगा ये फील्ड्स क्या होता है, टेबल्स क्या होता है। जैसे आप यूज टू हो जाओगे एसएपी के साथ, तब तक आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा। तो यहाँ पे हेडर लेवल है, इसीलिए वीबीए के टेबल यूज किया है। और यहाँ पे आप देखोगे वीबीकेडी टेबल यूज किया है। तो वीबीकेडी टेबल ये बिजनेस डेटा स्टोर होता है। ये हेडर लेवल पे भी हो सकता है, आइटम लेवल पे भी हो सकता है, दोनों भी लेवल पे होता है। बट वीबीए के टेबल सिर्फ हेडर लेवल पे होता है। तो यहाँ पे ये टेबल में ये जो फील्ड है AUDAT, तो इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट डेट। तो ये कैसे आपको ढूंढनी है फील्ड? अगर आपको डॉक्यूमेंट डेट ढूंढनी है तो यहाँ पर जाना है हेडर लेवल पे, और यहाँ पर ये फील्ड मिलेगी आपको डॉक्यूमेंट डेट। इसको करना है F1। यहाँ पर टेक्निकल इंफॉर्मेशन पे जाना है, और यहाँ पर आपको ये डेटा मिलेगा। यहाँ पे टेबल नेम VBA के और फील्ड नेम AUDAT। और यहाँ पर नीचे अगर जाओगे आप तो यहाँ पे ये टेबल है और ये आपकी फील्ड है। ये आसान होता है, बट जैसे आप यूज टू हो जाओगे सिस्टम के साथ, उसके बाद आपको आसान लगेगा। अभी आपको थोड़ा सा हार्ड लग सकता है। तो हर एक डेटा के लिए फील्ड होती है, जैसे कि क्रिएटेड बाय, इसको भी आप F1 करोगे सेम। तो ये ERNAM यानी वो फील्ड का नाम है, टेक्निकल नेम है। वैसे हर एक फील्ड होती है। जैसे VBKD, तो VBKD कहाँ पे मिलेगी आपको? बाहर ही आप अगर जाओगे तो ये PO नंबर होता है। ये PO नंबर, PO डेट, ये VBKD टेबल में स्टोर होते हैं। ये देखो VBKD का BSTKD। तो BSTKD यानी PO नंबर होता है, और BSTDK अगर हो गया तो आपका डेट होता है। ये BSTDK यानी डेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो VBKD का यहाँ पे दो चीजें लिए इन्होंने। एक तो लिया है इनको टर्म, और दूसरा लिया है PRSD। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर है ना प्राइसिंग डेट है, इनको टर्म है, यहाँ पर एक एडिशनल फील्ड डालते हैं हम। जैसे ये डॉक्यूमेंट डेट, डॉक्यूमेंट करेंसी। तो ये स्क्रीन भी हमें पता होना चाहिए। हमें पता नहीं है कौन सी स्क्रीन पे क्या है, तो हम ऐसा ही अंदाजे से ये स्क्रीन ऐड कर देते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट करेंसी है, यहाँ पर डिस्प्ले को चेंज कर देते हैं। ये कॉपी, टेबल पता है हमें VBA के टेबल नहीं है, टेबल यूज करना है हमें VBKD। और फील्ड है हमारी PO नंबर। तो PO नंबर क्या है? BSTKD। यहाँ पर डालना है BSTKD, एंटर। और यहाँ पर हो गई हमारी स्क्रीन। तो ये स्क्रीन वैलिडेट होना भी जरूरी है। अभी पता नहीं है हमें यही स्क्रीन है या नहीं है PO नंबर के लिए, फिर भी हम ट्राई करके देखते हैं। और अगर वार्निंग मैसेज देना है तो यहाँ पर टिक करना है आपको वार्निंग मैसेज के लिए। और ये स्टेटस कितने नंबर का होना चाहिए? जैसे ये 1 2 3 4 4, तो ये ऐसे यहाँ पर इसका ऑप्शन होता है। ये स्टेटस ग्रुप होते हैं अलग अलग। हमारा कौन सा स्टेटस है? 3 है। 3 मतलब जनरल है,
डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं देगा बिलिंग के टाइम पे आपको। अगर ये इनकम्प्लीट रहा तो डिलीवरी तो होगा आपका, बट बिलिंग में आपको एरर देगा कि आपका डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है, ऐसे बोलेगा। इसीलिए ये स्टेटस होता है कौन से लेवल पे आपको डॉक्यूमेंट नहीं बनाना। ये गुड्स पीजीआई के लेवल पे भी आपको एरर देगा, आपका डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है बोलेगा। ये पीओ नंबर आपको मैंडेटरी कर दिया है हमने। और ये सीक्वेंस होता है, तो कौन सी सीक्वेंस में कौन सा एरर आना चाहिए, इसके लिए हम ये सीक्वेंस मेंटेन करते हैं। तो जैसे फर्स्ट, अभी तो एक ही वार्निंग मैसेज है, इसीलिए हमें कोई सीक्वेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। बट जब मल्टीपल वार्निंग मैसेज होंगे तो उस टाइम पे हम सीक्वेंस मेंटेन करते हैं। जैसे मैं आइटम लेवल का जब एग्जांपल होगा वहां पे मैं बताऊंगा। ये हो गया सेव। अभी एक नया सेल्स ऑर्डर बनाते हैं, /N-B01 एंटर सोल्ड टू पार्टी। देखो अभी आ गया पीओ नंबर का, एंटर पीओ नंबर। पहले ये मैसेज नहीं आता था, अभी ये मैसेज आना स्टार्ट हो गया। तो अभी आपको पीओ नंबर डालना मैंडेटरी है। मैंने डाल दिया पीओ नंबर, भी डाल दिया मटेरियल, इन मटेरियल की क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी है क्वांटिटी ऐड कर दी। अभी पेमेंट अब इनकोट हम ऑलरेडी मेंटेन है, इसलिए एरर मैसेज नहीं आ रहा है। अगर ये मेंटेन नहीं होते तो इसका भी मैसेज आता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेडर लेवल का। अभी सेम देखते हैं हम आइटम लेवल पे। तो ये सभी का मैं नहीं दिखाता हूँ क्योंकि सभी इसमें सेम रहेगा, सिर्फ आपकी प्रोसीजर अलग रहेगी। बाकी सभी केस में आपका इनकम्प्लीशन आप सेम ही मेंटेन करोगे हर एक इसमें। देन आइटम लेवल पे टेबल चेंज हो जाएंगे आपके। हेडर लेवल पे अलग टेबल होते हैं, आइटम लेवल पे अलग टेबल होते हैं। तो आइटम लेवल के लिए बी प्रोसीजर, प्रोसीजर में 20 होता है स्टैंडर्ड आइटम के लिए। इसको सेलेक्ट किया, फील्ड्स। तो इसमें ऑलरेडी 18 है, 18 है, सॉरी 15 है। तो 15 में से एक को ही वार्निंग है, इसीलिए हम जब ऑर्डर क्वांटिटी डालते हैं तो हमें मैसेज आता है। और यहाँ पे सीक्वेंस भी फर्स्ट दिया हुआ है, मतलब प्रायोरिटी इसको ही दिया है। उसके बाद ग्रॉस वेट नेट वेट को अगर आपको देना है वार्निंग मैसेज, तो यहाँ पर वार्निंग मैसेज आप इसको कर सकते हो सेकंड। उसके बाद देना है आपको नेट वेट को, नेट वेट को कर सकते हो आप थर्ड सीक्वेंस। और है आपका प्लांट, प्लांट को कर सकते हो फोर्थ। इनको टर्म्स, इनको टर्म पेमेंट टर्म ऑलरेडी हमारा हेडर लेवल पे, तो अलग से यहाँ पे लेने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी आप ले सकते हो, नो इशू। शिपिंग पॉइंट को भी ले सकते हो आप, फिफ्थ नंबर। इतने सारे हो गए इससे। तो अभी एडिशनल कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी 15 है। अगर एडिशनल कुछ लेना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एडिशनल क्या ले सकते हैं हम यहाँ पर, शिपिंग, शिपिंग टाइप ले सकते हैं। शिपिंग टाइप का हमें F1 करके डिस्क्रिप्शन ढूंढना पड़ेगा। वीबी केडी का है VSART। तो ये कौन कहाँ पर आता है, प्लांट वाले ही फील्ड में आता है, प्लांट वाले स्क्रीन में। तो प्लांट को हम कॉपी कर सकते हैं, कॉपी वीबी केडी, और कौन सी फील्ड है VSART। स्टेटस यही स्क्रीन सीक्वेंस, स्क्रीन सीक्वेंस सेम नहीं डाल सकते हम, इसको चेंज करना पड़ेगा। ये भी 4 5 है, अभी इसको 6 कर देते हैं। अभी एक नया सेल्स ऑर्डर बनाने के लिए ट्राई करते हैं, /N
V01 PO नंबर डाल दिया, मटेरियल नंबर, क्वांटिटी, देखो अभी आ गया एंटर शिपिंग पॉइंट रिसीविंग पॉइंट। यहाँ पर शिपिंग पॉइंट सेलेक्ट करना है कि नहीं हो रहा है, नॉट पॉसिबल टू एंटर इज नॉट एग्जिस्ट, क्यों? क्योंकि हमें पहले प्लांट डालना पड़ेगा, तो ये उल्टा हो गया, प्लांट का पहले आना चाहिए, शिपिंग पॉइंट का बाद में आना चाहिए, तो ये उल्टा हो गया। अभी हमने डाल दिया प्लांट, एंटर किया, क्या प्लांट SD01 डज नॉट डिफाइंड, किसी ने तो भी कॉन्फ़िग चेंज कर दिया ऐसा लग रहा है मुझे। डिलीट कर SD01 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल SD01 सेव। कटा। ठीक है, तो ये हो गया अभी सेव। अगर कुछ भी इनकम्प्लीशन लॉग है तो हमें यहाँ पर मैसेज आएगा, इसमें जाना है एडिट में, तो यहाँ पे शिपिंग टाइप का आ गया, शिपिंग टाइप में जाना है, कंप्लीट डेटा, यहाँ पर मेंटेन करना है शिपिंग टाइप, शिपिंग टाइप, देन ये एरो पे क्लिक करना है, यहाँ पे मैसेज आएगा डॉक्यूमेंट कंप्लीट, उसके बाद आप सेव कर सकते हो। तो कोई भी चीज के लिए आप इनकम्प्लीशन लॉग मेंटेन कर सकते हो, उसका आपको टेबल और फील्ड नेम पता होना जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट, और उसके बाद ये स्क्रीन, तो कौन सी स्क्रीन है वो भी पता होना जरूरी है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली आपको मैसेज देगा, और सीक्वेंस आप अपने अकॉर्डिंगली इसको डिसाइड कर सकते हैं कौन सा सीक्वेंस कब होना चाहिए। काम करके ग्रॉस वेट नेट वेट को हटा देते हैं यहाँ से, नहीं तो हर बार एरर आएगा। ग्रॉस वेट नेट वेट प्लांट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेल्स ऑर्डर के लिए, सेल्स ऑर्डर का हेडर लेवल, आइटम लेवल, तो सभी एक केस में सेम ही होगा, क्योंकि सेल्स में आइटम लेवल का टेबल VBAP होता है और हेडर लेवल का VBAK, सिर्फ VBKD टेबल जो होता है वो बिजनेस डेटा स्पेसिफिक होता है, वो दोनों इसमें कॉमन आएगा। देन शेड्यूल लाइन जो थर्ड होता है, तो शेड्यूल लाइन में एक ही टेबल होता है, ये VBAP टेबल यूज होता है शेड्यूल लाइन में, तो इसमें भी बहुत सारे फील्ड्स है ऑलरेडी यूज किए हुए, और VBKD भी होता है, शेड्यूल लाइन का ही है ना, नहीं शेड्यूल लाइन का ही, VBEP होता है इसमें शेड्यूल लाइन में, तो ये एक ही टेबल होता है, और इसमें ये जो फील्ड्स है, तो शेड्यूल लाइन के फील्ड्स के लिए आपको शेड्यूल लाइन में जाना पड़ेगा, डिस्प्ले एंटर, शेड्यूल लाइन, जैसे डिलीवरी डेट, जब फन किया आपने यहाँ पर चलेगा, तो ये ETDAT, बट ये गलत टेबल नेम आ गया, ये जो स्क्रीन फील्ड है ये
टेबल नेम गलत आ गया क्योंकि ये क्या है, टेबल नहीं है, स्ट्रक्चर है। तो ये थोड़ा सा आपको टेक केयर करना पड़ेगा क्योंकि हम फंक्शनल कंसल्टेंट है, तो ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट समझ नहीं आता है। ये टेबल कैटेगरी जो होता है ना, ये अगर स्ट्रक्चर है, इसका मतलब ये टेबल नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है, ये होता है टेक्निकल टीम के काम का। तो ये केस में इसको स्किप कर देना है, दूसरी जगह पे ट्राई करना है। जैसे ऑर्डर क्वांटिटी पे जाके F1 करके देख सकते हो आप यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे प्रॉपर है। जहां पर ट्रांसपेरेंट टेबल लिखा हुआ होता है वही टेबल फंक्शनल टीम के लिए काम का होता है। ओके, पॉज हो जाएगा स्क्रीन। पॉज हो गया क्या? एक मिनट है। एक ही सेकंड रुकिए। एक सेकंड, एक ही मिनट दीजिए मुझे। ओके, सॉरी। तो ये ट्रांसपेरेंट टेबल आपको देखना है हमेशा। अगर स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर हमारे काम का नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे फंक्शन। 16N में जाओगे तो आपको उसमें कोई डेटा नहीं मिलेगा। जैसे ये टेबल है VBEP, तो VBEP में आपको डेटा मिलेगा। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको फंक्शनली आप डेटा इसमें चेक कर सकते हो। बट अगर जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये RV45A, ये अगर यहाँ पर डालोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर एरर मैसेज आएगा, टेबल इज नॉट करेक्ट कैटेगरी। तो ट्रांसपेरेंट टेबल ही फंक्शनल के लिए होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये फंक्शनल के लिए नहीं होते, क्योंकि स्ट्रक्चर में टेम्पररी डेटा स्टोर होता है, परमानेंट डेटा स्टोर नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शेड्यूल लाइन। तो शेड्यूल लाइन में इतने वार्निंग मैसेजेस हैं। देन पार्टनर, तो पार्टनर यानी कस्टमर मास्टर के लिए होता है डी। तो डी में ये 7 नंबर का हमारे लिए ने SD के लिए, बाकी 8 नंबर का वेंडर के लिए है, 9 का पर्सनल नंबर यानी HR डिपार्टमेंट, और ये कॉन्टेक्ट पर्सन, ये कॉमन होता है। तो 07 इज फॉर अस। तो इसमें दो फील्ड है, जैसे एड्रेस का इंडिकेटर एंड कस्टमर का नाम। ये दो फील्ड अगर मेंटेन नहीं है तो वो एरर मैसेज देगा। और ये कहाँ पे मेंटेन करते हैं वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये 7 नंबर का जो एरर प्रोसीजर होता है 07, ये मेंटेन होता है आपका VOPAN में, पार्टनर डिटर्मिनेशन कस्टमर मास्टर। इसमें हमारा AG,
उसके बाद पार्टनर फंक्शन, हाँ पार्टनर फंक्शन में हमारा पार्टनर फंक्शन जैसे सोल टू पार्टी, सोल टू पार्टी में यहाँ पे ये इनकम्प्लीशन प्रोसीजर है 07, तो ये क्रिएट होता है यहाँ पर और मेंटेन होता है यहाँ पर। बट ये स्टैंडर्ड है, बाय डिफॉल्ट मेंटेन है, इसमें आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई आपको पूछेगा भी नहीं मेंटेन करने के लिए, ये स्टैंडर्ड है। बट इंपॉर्टेंट कौन से, जो ऊपर के तीन जो हमने देखे थे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सेल्स हेडर, सेल्स आइटम एंड शेड्यूल लाइन। शेड्यूल लाइन में भी उतनी जरूरत नहीं है, ये फर्स्ट एंड सेकंड ए एंड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें ही ज्यादातर आपको क्लाइंट बोल सकते हैं कि कुछ हमें एडिशनल एरर मैसेज या फिर वार्निंग मैसेज चाहिए। पार्टनर में जरूरत नहीं है, शेड्यूल लाइन में तो ऐसे भी वो डेट्स ही आते हैं, डेट्स में कोई जरूरत ही नहीं चेंजेस करने की। सेल्स एक्टिविटी ये प्री सेल एक्टिविटी के लिए होता है, ये भी आपको नहीं करना है। डिलीवरी हेडर एंड डिलीवरी आइटम लेवल पे आप कर सकते हो, बट यहाँ पर भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उसका मतलब रीजन मैं बताता हूँ। क्योंकि अगर सेल्स ऑर्डर पे ही आपने प्रॉपर इनकम्प्लीशन प्रोसीजर लगा दिया है, तो यहाँ पर डिलीवरी पर आपको कोई इनकम्प्लीशन लगाने की जरूरत नहीं है। बट कोई स्पेसिफिक केस में, जैसे आपको जैसे कि ट्रांसपोर्टर ऐड करना है या फॉरवर्डिंग एजेंट ऐड करना है, तो वो केस में आप लगा सकते हो। जैसे अभी डिलीवरी हेडर प्रोसीजर, प्रोसीजर में जैसे जीटीएस इनकम्प्लीशन किसी ने दिया, ये मैक्सिमम डिलीवरी, इनबाउंड डिलीवरी, मिनिमम डिलीवरी, ऐसे कोई भी आप एक नया बना के इनकम्प्लीशन प्रोसीजर, जैसे सैंपल के लिए हम एक कोई भी लेते हैं मैक्सिमम डिलीवरी वाला। तो यहाँ पर ये जो फील्ड नेम है, तो इसमें जैसे शिप टू पार्टी, शिप टू पार्टी तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है। इनकोटम ऑलरेडी आपका सेल्स ऑर्डर से आता है, वेट भी सेल्स ऑर्डर से ही आता है, ये पूरा सब कुछ डेटा सेल्स ऑर्डर से आता है। बट यहाँ पर जैसे आपको वेंडर ऐड करना है, तो वेंडर यानी कौन सा वेंडर होगा, ये आपका ट्रांसपोर्टर होता है। तो अगर आपको ट्रांसपोर्टर मैंडेटरी करना है तो आप इसे मैंडेटरी कर सकते हो, बट यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं है, ये पूरा डिसेबल है, इसको आप नहीं कर सकते हो डायरेक्टली। बट स्टेटस से आप इसको स्टेटस असाइन कर सकते हो, जिसको ये आगे जाके आपको ब्लॉक कर दे। जैसे कि आपको पीजीआई के लिए अगर ब्लॉक करना है, आपका वेंडर अगर नहीं डाला है, तो आप इसको कोई भी एक 3 नंबर का स्टेटस आप असाइन कर सकते हो। 3 नंबर का अगर कर दोगे तो आपका पीजीआई ब्लॉक हो जाएगा वो केस में। बट ये रेयरली आता है, ये डिलीवरी में ना आता नहीं है। मैक्सिमम ये दो ही लेवल पे आता है, हेडर लेवल, आइटम लेवल, वो भी सेल्स ऑर्डर का, क्योंकि यहाँ से ही सब ट्रांजेक्शन चलता है। यहाँ पे अगर आपने इनकम्प्लीशन प्रोसेस प्रॉपर लगा दिया तो बाद में आपको कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती है लगाने की। ये हो गया इनकम्प्लीशन प्रोसीजर। तो मेरा सजेशन है आप ट्राई करके देखिए इनकम्प्लीशन प्रोसीजर, बट जैसा था वैसे कर दीजिए फिर से, नहीं तो क्या है कि बाकी लोगों को एरर मैसेज आना दिक्कत हो। स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर वो परेशान हो जाएंगे कि ये कैसे एरर मैसेज आ रहे हैं। देन हमने अभी क्रिएट तो किया है, अभी उसको करना है असाइन। तो असाइन करने के लिए नेक्स्ट ऑप्शन, जैसे सेल्स ऑर्डर के लिए सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप में असाइन करना है। तो यहाँ पर हमारी ऑर्डर टाइप जैसे ओआर, ओआर के लिए 11 है सेल्स ऑर्डर का। अगर कोटेशन इंक्वायरी का देखोगे तो उसका भी ऑलरेडी एसएपी ने स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा है। जैसे इंक्वायरी में तो कुछ है ही नहीं, ब्लैंक है, बट कोटेशन में है 10। तो यही सेम आप इंक्वायरी के लिए भी यूज कर सकते हो, इंक्वायरी और कोटेशन का सेम ही होता है। तो हर एक डॉक्यूमेंट टाइप का यहाँ से भी मेंटेन कर सकते हो। स्टैंडर्ड हमारा एसएपी का ऑप्शन है, जैसे व्यू V8 में जाके हम जहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट करते हैं वहां पे भी डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो। जैसे ओआर मेरा ऑर्डर टाइप है, इसमें जाने के बाद यहाँ पर इनकम्प्लीशन प्रोसीजर है, बट नहीं सॉरी, यहाँ पे आप नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आपको हमेशा ग्रे आउट आएगा, ये ऐसे नहीं आएगा।
बैक एडिट यहाँ पे नहीं कर सकते, वहां पर सिर्फ दिखेगा आपको, यहाँ पर ग्रे आउट आएगा हमेशा, वही ऑप्शन में जाके आपको करना है। ठीक है, देन सेम आइटम कैटेगरी के लिए आइटम कैटेगरी कौन सी यूज करते हैं हम, 10। 10। हाँ, तो 10 में 20 असाइन है, तो देखने के लिए हमें /n व्यू v7 लॉक, क्योंकि वहां पर ओपन है ऑलरेडी हमारी, 10 में गए हम, यहाँ पर दिखेगा 20, ये इनकम्प्लीशन प्रोसीजर, यहाँ पे सिर्फ दिखेगा आपको, बट मेंटेन यहाँ जाके करना है, ये मेंटेन किया। जैसे आप अगर TANN देखोगे तो इसमें अलग लगा है, फ्री ऑफ चार्ज आइटम। अगर और कोई देखोगे जैसे कि टैक्स है यानी नॉन स्टॉक आइटम, उसमें 25 है, वैल्यू आइटम में 28 है, क्योंकि उसमें अलग अलग फील्ड्स है ना, मैक्सिमम फील्ड की जरूरत होती नहीं होती है, तो वो केस में। और अगर इनकम्प्लीशन प्रोसीजर ही नहीं चाहिए, यानी आपको कोई एरर मैसेज वार्निंग मैसेज चाहिए नहीं, तो सीधे सीधे ब्लैंक कर देना है आपको। देन शेड्यूल लाइन कैटेगरी, शेड्यूल लाइन कैटेगरी में असाइनमेंट होगी आपकी शेड्यूल लाइन कैटेगरी के साथ, तो 2 शेड्यूल लाइंस होती है स्टैंडर्ड। तो हमारी CM, सॉरी, CP एंड CM, CP को 30 असाइन है, और ये CS जो है इसको 31 है, क्योंकि ये होता है हमारा थर्ड पार्टी सेल में यूज होता है, तो थर्ड पार्टी सेल में शेड्यूल लाइन कैटेगरी के बेसिस पे परचेस रिक्विजिशन क्रिएट होता है, ये मैं बाद में बताऊंगा जब हमारा सिनेरियो आएगा वो टाइम पे। एक क्वांटिटी एक से ज्यादा रखेगा, ज्यादा भी रख सकते हैं हम लोग इसके कहाँ पर प्रोसीजर में। 30-31 किया हमने, हाँ, तो 31 मतलब किस बेसिस पर किया मतलब? ये 31 बोल रहे हो आप, हाँ ठीक है, मैं दिखाता हूँ। हम्म, यहाँ पर हमने पहले डिफाइन किया था शेड्यूल लाइन प्रोसीजर, यहाँ पर ये 30 है, ये 31, ऐसा कुछ नहीं है 30-31, आप यहाँ पर Z1 कर सकते हो, जैसे ये 30 को कॉपी करके आपको अल्फा न्यूमेरिकल मतलब, हाँ बस कुछ भी समझ कर गया। सकते हो, सिर्फ 2 डिजिट होगा, Z3 ये भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, ओके ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ऑलरेडी हाँ तो ये नहीं सेम होगा। रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये यहाँ पे जाके आपको असाइन करने हैं, जैसे पार्टनर फंक्शन में 07 होगा कस्टमर मास्टर के लिए, यहाँ पे ये मेंटेन होगा सोल्ड टू पार्टी, सभी के लिए कस्टमर का जितना भी होगा सब में 07 ही होगा, वेंडर के इसमें 08 होगा, जो जो वेंडर के, तो वो मॉड्यूल वाले देखेंगे, हमें देखना है 07, तो ये बाय डिफॉल्ट होता है। देन डिलीवरी में सेम डिलीवरी टाइप और डिलीवरी की आइटम कैटेगरी,
स्लो चल रहा है। ये नेट स्लो चल रहा है मतलब मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना, आपको स्क्रीन दिख रही है? हाँ क्लियर आवाज आ रहा है। शायद सिस्टम स्लो चल रहा है। सिस्टम का देन असाइन, सॉरी ये गलत स्क्रीन नहीं वो डाटा फिल करने के लिए यूज किया था हमने। है। नेटवर्क का इशू है शायद। आप देखिए, आप कोई अगर आप में से होगा सिस्टम पे तो चल रहा है या ऐसे ही प्रॉब्लम है। साइन डिलीवरी, तो डिलीवरी में आपकी डिलीवरी टाइप है एलएफ। एलएफ का यहाँ पे है ही नहीं, ब्लैंक है, क्योंकि एलएफ में होता ही नहीं। जैसे डिलीवरी में जरूरत ही नहीं होती है हमें, कोई स्पेसिफिक होती है जैसे इनबाउंड डिलीवरीज वगैरह, उसमें यूज करते हैं। स्टैंडर्ड डिलीवरी में जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो सेल्स ऑर्डर से बाय डिफॉल्ट डेटा कॉपी होके आता है हमारे केस में। इन लास्ट है स्टेटस ग्रुप। तो जो स्टेटस ग्रुप हमने देखा था वही ग्रुप यहाँ पे मेंटेन करते हैं, बट आपको इसमें कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये अगर आप गलती से भी चेंज कर दोगे तो इसका इम्पैक्ट बाकी के डॉक्यूमेंट पे हो जाएगा। जैसे अगर ये 01 है बट आपको पता नहीं ये कहाँ कहाँ, तो आपको पता होना जरूरी है कि ये जो स्टेटस है कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है, और उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये मल्टीपल जगह पे 01 स्टेटस कहीं पे भी हो सकता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो देखे थे इतने सारे डिफाइन देखे थे इन कंप्लीशन प्रोसीजर, किसी में भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप चेंज अगर करोगे तो वो सब में चेंज हो जाएगा, सबके लिए प्रॉब्लम देगा वो, अगर आप खुद के लिए भी करना चाहते हो तो यहाँ पे गलती से भी एग्जिस्टिंग को चेंज नहीं करना है आपको। मतलब यहाँ पे तो ठीक है, ये टेस्ट इन सर्वर है, इसमें तो अलग बात है, बट लाइव सर्वर में कभी भी चेंज नहीं करना है आपको ये वाला पार्ट। अगर रिक्वायरमेंट है क्लाइंट का तो सीधे किसी को भी कॉपी कर लीजिए, अलग से कस्टम बनाइए और वही यूज कीजिए। तो ये सिंपल है, कुछ नहीं, कि कौन सी लेवल पे आपको डॉक्यूमेंट ब्लॉक करना है। जैसे 1 लगाया, ये जनरल ब्लॉक है जो सेल्स ऑर्डर में आता है। ये दूसरा होगा कि आपका अगर डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है तो ये डिलीवरी आपको क्रिएट करने में प्रॉब्लम देगा, जहां जहां ठीक है वो वाला अगर लगा है तो डिलीवरी में प्रॉब्लम देगा। जहाँ पे बिलिंग के इस पे ठीक है वो बिलिंग में प्रॉब्लम देगा। ये प्राइसिंग में प्रॉब्लम देगा आपको। ये देगा गुड्स मूवमेंट यानी पीजीआई, यहाँ पे पिकिंग एंड पुट अवे यानी पिकिंग करते समय आपको एरर देगा। और ये बाद में पैकिंग के लिए, ये सिर्फ आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, स्टैंडर्ड है ऑलरेडी। अगर इसके अलावा कस्टम आपको बनाना है तो ही आपको अलग से टिक लगा के एक नया बनाना है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं आपको चेंज करने की इसमें। तो ये हो गया हमारा स्टेटस, सॉरी, ये हो गया हमारा इनकम्प्लीशन प्रोसीजर का पार्ट।
तो इनकम्प्लीशन आप ट्राई कीजिए सेल्स ऑर्डर में, सेल्स डॉक्यूमेंट हेडर, सेल्स डॉक्यूमेंट आइटम दोनों के लिए भी। बट जैसे ही आपका टेस्टिंग हो जाए, फिर जैसे कि वैसा कर दीजिए, जो आपने नया किया था कुछ भी वो डिलीट कर दीजिए, क्योंकि दूसरों को वो प्रॉब्लम ना हो उसकी वजह से। तो नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा, इसमें किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? इसमें नहीं है कुछ डाउट। ये ना, तो नेक्स्ट पार्ट है लिस्टिंग एंड एक्सक्लूजन। ये भी सिंपल है, उतना हार्ड नहीं है ये वाला पार्ट भी। तो सिंपल, मैं पहले डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ आपका एसीपी का जो नोट है। लिस्टिंग एंड एक्सक्लूजन। तो लिस्टिंग का मतलब होता है कि अगर कोई मटेरियल है जो आपको कोई स्पेसिफिक कस्टमर को ही सेल करना है, तो उसका आप लिस्ट बना दोगे, और वही लिस्ट में से मटेरियल आपका सेलेक्ट होगा। उसके अलावा अगर कोई मटेरियल आपको बेचना है, तो वो लिस्ट में आपको ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप वो कस्टमर को सेल कर पाओगे, अदरवाइज यू कैन नॉट सेल दैट पर्टिकुलर मटेरियल टू दिस कस्टमर। तो ये सिनेरियो लिस्टिंग में होता है। सेम वाइस वर्सा एक्सक्लूजन में, कि जो एक्सक्लूजन का लिस्ट है वो आप वो कस्टमर को सेल नहीं कर सकते हो, बाकी के कस्टमर्स को सेल कर सकते हो। तो ये कहाँ पे यूज होता है? जैसे कोई हजार्डस प्रोडक्ट होते हैं या कोई स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं, तो वहां पे ये सिनेरियो यूज होता है। या फिर आपके मेडिसिन में भी यूज हो सकते हैं। जैसे कि लाइसेंस होते हैं, कि कोई अगर ऐसा कस्टमर है उसके पास वो पर्टिकुलर ड्रग्स का लाइसेंस है, तो उसे ही आप वो प्रोडक्ट सेल करोगे। जिसके पास लाइसेंस नहीं है, उसके केस में आप एक्सक्लूडेंट की लिस्ट में डाल दोगे, क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं है या फिर उसका लाइसेंस एक्सपायर हो गया है। तो वैसे आप ये लिस्ट बना सकते हो अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो सिंपल है, आपको पहले कॉन्फ़िग करना है इसका। कॉन्फ़िग स्टैंडर्ड कॉन्फ़िग होगा। स्टैंडर्ड कॉन्फ़िग के बाद आपको एक कंडीशन मेंटेन करनी है, और वो कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपका लिस्टिंग एंड एक्सक्लूजन ये दोनों भी चीजें चलेगी। तो पहले हम देख लेते हैं इसका स्टैंडर्ड कॉन्फ़िग। तो SPRO, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिक फंक्शन, लिस्टिंग एंड एक्सक्लूजन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे एक्टिविटी में पहली एक्टिविटी है एक्टिवेट लिस्टिंग एंड एक्सक्लूजन बाय सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप। क्योंकि यहाँ पे नीचे कोई चीज आपको करने की जरूरत ही नहीं है, ये स्टैंडर्ड है, ऑलरेडी डिफाइन है सब कुछ, इसमें जाने की जरूरत नहीं। यहाँ पर फर्स्ट लेवल पे ही आपको सिर्फ एक्टिवेशन का ऑप्शन दिया है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कुछ एक्स्ट्रा, तो आपको नीचे जाके वो कॉन्फ़िग करना है। यहाँ पर हमें आपकी जो सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप है उसके बेसिस पे ये एक्टिवेट करना है। तो स्टैंडर्ड ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, जैसे लिस्टिंग A401 B4x01। तो A4x01 लिस्टिंग है और B4x01 एक्सक्लूजन है। ये ऑर्डर टाइप को असाइन है आपका। तो ये हो गया एक्टिवेशन का पार्ट। बट ये कैसे क्रिएट होता है? ये जैसे हमारी प्राइसिंग प्रोसीजर होती है, वैसे ही इसकी लिस्टिंग और एक्सक्लूजन की प्रोसीजर होती है, जो स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पर आप लिस्टिंग और एक्सक्लूजन की टाइप मेंटेन कर सकते हो, जैसे हमारी कंडीशन टाइप होती है वैसे। यहाँ पर टाइप है लिस्टिंग एंड एक्सक्लूजन की A001, और उसकी ये एक्सेस सीक्वेंस है। सेम B001, उसकी ये एक्सेस सीक्वेंस है। ये स्टैंडर्ड है, आप इसको कॉपी करके कस्टम बना सकते हो। तो सेम आपको इसकी प्रोसीजर मिल जाएगी। तो ये इसकी प्रोसीजर। तो ये लिस्टिंग की प्रोसीजर।
और यहाँ पे यूसेज जी है, सो जी इज फॉर लिस्टिंग एंड एक्सक्लूजन। कंट्रोल डेटा में जाने के बाद यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, लिस्टिंग में A001 है, और अगर एक्सक्लूजन में जाओगे तो B001 मिलेगा, B001। देन ये नीचे एक्सेस सीक्वेंस बना सकते हो आप। तो ये तो आपको पता ही है कि पहले टेबल बनेगा, टेबल में एक्सेस सीक्वेंस ऐड होगी। तो ये एक्सेस सीक्वेंस है A001 में, यहाँ पे देखना है कौन सा टेबल, इतने टेबल यूज हुए हैं। सेम B001 में भी कस्टमर मटेरियल टेबल यूज हुआ है, और ये टेबल ये नीचे बनता है आपको फील्ड्स एंड टेबल्स, ये उसके फील्ड्स। 75 फील्ड्स हैं, इसमें से जो सेलेक्ट करने हैं वो आप टेबल में कर सकते हो। इतने टेबल है, 8 टेबल ऑलरेडी सिस्टम में अवेलेबल है इसके लिए। ये लास्ट में इसलिए दिया है बाकी सारी प्रोसेस, अगर आप प्राइसिंग प्रोसीजर में देखोगे तो ये फर्स्ट वाले ऑप्शन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ एक्टिवेट करो और आपका काम यहाँ पे हो जाएगा, इसीलिए वो फर्स्ट ऑप्शन दिया है, बाकी कुछ नहीं है। फिर भी आप पूरा प्रोसेस करके देखना, जितना पॉसिबल है आपको हो सकता है। कंडीशन टाइप बनाना, आपकी एक्सेस सीक्वेंस बनाना, खुद की प्रोसीजर अगर बना सकते हो तो ट्राई करना। सिर्फ ठीक है। एग्जिस्टिंग में डिलीट मत करना। ओके, तो वो कॉपी करके नहीं बना देंगे? हाँ, कॉपी करके न्यू बना सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉन्फ़िग। अभी हमें मेंटेन करना है कंडीशन, तो उसके लिए एक टी कोड होता है, टी कोड है इसका VB01/n VB01। यहाँ पर पहले करना है हमें लिस्टिंग, तो है A001, लिस्टिंग A001, एंटर। कस्टमर एंड मटेरियल लेवल पे करते हैं। यहाँ पे ये मेरा कस्टमर है, यहाँ पर मैं ऐड करूंगा मटेरियल। तो उसके लिए हमारे पास मटेरियल भी होने जरूरी है, एक मटेरियल होगा तो एक मटेरियल से हम लिस्टिंग एंड एक्सक्लूजन नहीं नहीं। कर सकते हैं, मल्टीपल मटेरियल होनी चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, 2-3 मटेरियल्स क्रिएट करते हैं फटाफट। /n mm01, चलिए इंडस्ट्री सेक्टर, मैकेनिकल इंडस्ट्री, मटेरियल टाइप FERT। बेसिक 1 2 सेल्स और डिफॉल्ट सेटिंग और ग्लोबल ST01 ST01।
ये मटेरियल अभी हमारे क्रिएट हो गए। टी कोड है हमारा VB01, लिस्टिंग टाइप कस्टमर एंड मटेरियल। यहाँ पे ये कस्टमर, मटेरियल्स, तो मटेरियल स्टार्ट कहाँ से होता है हमारा 5290 से, 5290 09192। तो ये 3 मटेरियल हम लिस्टिंग में लेते हैं, यानी इनका हमें सेल करना है, और जो लास्ट वाला होगा वो एक्सक्लूजन में लेते हैं। तो वो या लिस्टिंग में नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट एक्सक्लूड हो जाएगा, और अगर आपको यहाँ पे है और वो भी एक्सक्लूड करना है तो वैसे भी कर सकते हो, दोनों भी ऑप्शन होते हैं। तो दोनों दिखा देता हूँ मैं। तो ये लिस्टिंग में 3 मटेरियल है, इसको क्रिएट करते हैं सेल्स ऑर्डर VA01। कस्टमर, और ये यही कस्टमर के लिए एप्लीकेबल होगा, दूसरे कस्टमर के लिए ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। नाइन 091 दो हो गए। अभी 921 क्वांटिटी, इसमें भी प्लान नाम देते हैं। ये 3 मटेरियल हो गए। अभी लास्ट में 93 हमने ऐड नहीं किया था, अभी ये चेक करते। तो यहाँ पे ऐसे एरर आ जाएगा, मटेरियल इज नॉट लिस्टेड एंड देयरफॉर नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिस्टिंग। अभी सेम देखना है हमें एक्सक्लूजन। तो अभी क्या करते हैं, इसमें से ही एक मटेरियल जैसे 92 है, तो 92 को हम एक्सक्लूजन की लिस्ट में ऐड कर देते हैं। तो VB01, यहाँ पे एक्सक्लूजन के टाइम पे आएगा B001, यहाँ पर आएगा ये एक मटेरियल सेव /n VA01। इसमें कौन सा किया था हमने, 92 एक्सक्लूड किया था, 92 किया था या 93 किया था, 93। 3। हम्म, 92 किया था, 93 तो ऑलरेडी एक्सक्लूडेड ही है। 92 पहले को भी से हाँ, तो ये 92 भी हमने एक्सक्लूड किया है, यहाँ पर एरर मैसेज आ गया। अभी यहाँ पे 93 भी आप करोगे ना, वो भी सेम आएगा। तो यहाँ पर क्या है, नॉट लिस्टेड है और ये एक्सक्लूडेड है।
एरर दोनों के अलग अलग है, बट मतलब दोनों का एक ही है, मतलब वो आप दोनों भी मटेरियल बेच नहीं सकते हो। इसमें अगर 9-1 होगा तो आप उसको बेच सकते हो, वो अलाउ करेगा। तो ये ज्यादातर इंटरव्यू में भी पूछते नहीं है, क्योंकि सबसे इजी सिनेरियो है। और आप अगर पूछा तो सिंपल है, आप बता सकते हो, वैसे तो कोई प्रॉब्लमेटिक है नहीं। ट्राई करके देखना एक बार, पूरा टेस्ट करके, अगर कुछ लगता है तो मुझे बता देना। ठीक है, तो इसके बाद का जो सिनेरियो होगा ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, और थोड़ा सा इसको टाइम भी जाएगा हमारा। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं। तो कल नहीं रहेगा, कल प्रैक्टिस कीजिए, सैटरडे को 23 को हमारा लेक्चर रहेगा।